प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की दश रूपक नामक पुस्तक के चतुर्थ प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। रूपक के 3 मुख्य भाग हैं। वस्तु, नेता, रसः तेषां भेदकः, जिसमें से हमने वस्तु का अध्ययन कर लिया, नेता, नायक के प्रकार, उपनायक के प्रकार आदि का विस्तार से अध्ययन किया। तीसरे प्रकाश में हमने रूपक के जो 10 भेद हैं उनका अध्ययन किया। उसके बाद जो अंतिम भेदक भाग है रस, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चतुर्थ प्रकाश में रस भेद को प्रदर्शित करते हुए कहा है, अथ इदानीम रस भेदः प्रदर्श्यते, कि इदानीम अब रस के भेद पर, यहाँ रस के भेदों का निरूपण किया जा रहा है कि विभावैः अनुभावैश्च सात्विकैः व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः, कि अनुभावैः सात्विकैः, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा जब रस स्वाद्यत्वम, आस्वाद्य, चर्वणा के योग्य हो जाता है, तब रसः स्मृतः, वह रस कहलाता है। कि रति आदि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा आस्वादन के योग्य बना दिया जाता है, तब वही रस कहलाता है। अब यहाँ रस के बारे में कहा है कि स्वाद गोचरता को प्राप्त जब रस स्वाद के योग्य हो जाता है या निरतिशय आनंदात्मक अनुभूति के स्वरूप को प्राप्त करा दिया जाता है, तब वही रस कहा जाता है। अब यहाँ विभाव क्या है, इन सब के विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव कौन कौन से हैं, उनके बारे में आगे विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। कि तत्र विभाव है, विभाव क्या है कि ज्ञायमानतया तत्र विभावः भाव पोषकृत आलंबन उद्दीपनत्व प्रभेदेन सच द्विधा, कि ज्ञायमान जो विभाव आदि के कारणभूत जिसे जाना जा सके, तत्र विभावः, वह विभाव जो स्वयं जाना जा सके, और भाव पोषकृत, और जाना हुआ होकर के स्थायी भाव को पोषकृत, पुष्ट करता हो, वह विभाव आलंबन उद्दीपनत्व प्रभेदेन, आलंबन और उद्दीपन के भेद से द्विधा, 2 प्रकार का कहा गया है। कि जब वह भाव जो है, वो कोई भी भाव जो है ज्ञायमान भाव को पुष्ट कर रहा हो, और वह पुष्ट हुआ विभाव जो है वह अच्छी प्रकार से जान लिया गया है, वही आलंबन और उद्दीपन के भेद से 2 प्रकार का होता है। जिसे जान सके, स्थायी भाव को जो पुष्ट कर सके, वह विभाव 2 प्रकार का कहा गया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि काव्य नाटक से प्राप्त होने वाला जो स्वाद होता है, वह निरतिशय परम आनंद को देने वाला होता है। रस का स्वाद लेने वाले सामाजिक को रसिक कहते हैं, क्योंकि काव्य नाटक को पढ़ने व देखने से परमानंद की अनुभूति सामाजिक में होती है, इसलिए सामाजिक गण ही रसिक है। काव्य तो केवल इस प्रकार की अलौकिक आनंदानुभूति को प्रकट कर उद्बोधन का कारण, उसका हेतु होने से रसवत, रसयुक्त, सरस कहलाता है। जैसे घृत आयु की वृद्धि करने के कारण आयुर्घृतम कहा जाता है, उसी प्रकार से घृत मनुष्य की आयु और बल को बढ़ाता है। वह तो आयु तथा बल की वृद्धि करने का हेतु मात्र कारण है। हम घृत को भी आयु की संज्ञा देते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य परमानंद स्वरूप रस का उद्बोधन का कारण है, इसलिए कार्य कारण भाव जन्य लक्षणा के आधार पर हम काव्य को रसवत कहते हैं। वस्तुतः काव्य रसवान नहीं होता है,
वह तो रस अर्थात आनंद का हेतु मात्र होता है। रसवान होते हैं सामाजिक। तो उसी जिसके द्वारा ज्ञायमानतया, जिसने जान लिया है, अर्थात रस के भाव का पुष्ट ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थायी भाव को पुष्ट करता हुआ वह विभाव जो है आलंबन और उद्दीपन के भेद से यहाँ दो प्रकार का कहा गया है। अब यहाँ बता रहे हैं कि विभाव शब्द की उत्पत्ति जो है वो विभाव जो है संज्ञा से अभिहित किया गया है। वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय के द्वारा जो विशिष्टतया ज्ञात होते हैं वे विभाव है। वाचिकादि अभिनय के आश्रय करने वाले अनेक अर्थों का बोध इसके द्वारा होता है। विभाव शब्द की उत्पत्ति विज्ञान के द्वारा विशेष प्रकार के भावों से सन्निहित है। अतः यहाँ यह विभाव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसका आलंबन करके अर्थात आश्रय लेकर के रस की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में, दुष्यंत को देखकर शकुंतला के मन में रति की उत्पत्ति होती है और उन दोनों को देखकर दर्शकों के मन में रस की उत्पत्ति होती है। अतः सीता, राम, शकुंतला, दुष्यंत आदि श्रृंगार रस के आलंबन विभाव कहलाते हैं। चांदनी, उद्यान, एकांत स्थल, नदी, तट, वसंत ऋतु के द्वारा उस रति का उद्दीपन होता है, अतः उन्हें श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो प्रत्येक रस के अनुसार उसके आलंबन और उद्दीपन विभाव जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इसी की अनुभूति सामाजिक को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये विभाव अपने विशिष्ट रूप में न उभर कर साधारणीकृत सामान्य रूप वाले होकर सहृदय दर्शक और पाठकों के हृदय में साक्षात रूप से विस्फुरित उभरते हैं। ये आलंबन विभाव हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें काव्य में वर्णित विभाव और लौकिक विभाव में अंतर होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि काव्य में कवि अतिशयोक्ति रूप काव्य व्यापार के द्वारा दुष्यंत के आदि के रूप को प्रस्तुत करता है और सहृदय दर्शक यह समझता है कि दुष्यंत ऐसा है। तो इस प्रकार से यह विभाव जो है वो दो प्रकार का हो गया है, आलंबन और उद्दीपन भेद से। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अनुभाव है। अनुभाव क्या है? कि अनुभाव विकारस्तु भाव संसूचनात्मक है। जो अनुभाव का लक्षण है, अनुभाव भाव के पीछे होने वाला भाव जो है वो अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव विकारस्तु भाव संसूचनात्मक है। जो भावों की संसूचनात्मक सूचना देने वाले विकार है। जो विकार नायक के शरीर में परिलक्षित होने वाले परिवर्तन ही अनुभाव है, अनुभाव कहे जाते हैं। सामाजिकों को स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले, रस का परिपोषण करने वाले भ्रू विक्षेप, कटाक्ष आदि अनुभाव है। इन्हें अनुभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभिनय तथा काव्य में इन अनुभावों, शारीरिक विकृतियों, भ्रू विक्षेप, कटाक्ष आदि का साक्षात अनुभव करने वाले दर्शक रसिकों के अनुभव के कर्म के रूप में अनुभूत होते हैं। सामाजिक के अनुभव के विषय होते हैं, इसलिए रसिकों को उनका अनुभवन अर्थात पश्चात, जिनकी उत्पत्ति पश्चात होती है, ऐसे होने के कारण इन्हें अनुभाव अनुभूयन्ते कहा गया है। कि भावों को सूचित करने वाला जो विकार है वह अनुभाव है। यह कथन लौकिक रस की दृष्टि से है। यहाँ अभिनयात्मक नाट्य और काव्य में यह अनुभाव के कारण ही होते हैं। तो जो अनुभाव है वो भावों के बाद होने वाले जो परिवर्तन है उन्हें अनुभाव कहा जाता है। हेतु कार्यात्मनो सिद्धिस्तयो समव्यवहारता है। अब आगे बता रहे हैं
कि ये दोनों जो विभाव और अनुभाव हैं वे तयो तयो दोनों जो है हेतु कार्यात्मक है। ये दोनों हेतु अर्थात रस के कारण और कार्य होते हैं और लोक व्यवहार में इनका प्रत्यक्ष रूप परिलक्षित होने से ये व्यवहारतः सिद्ध है कि व्यवहार में सिद्ध होते हैं। अर्थात यहाँ बताया है कि ये दोनों विभाव और अनुभाव जो है वह लौकिक रस के प्रति हेतु और कार्य हैं। लौकिक व्यवहार से ही सिद्ध होने से जाने जाते हैं, इसलिए इनका पृथक लक्षण बतलाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। विभाव तथा अनुभाव लोक से सिद्ध होते हैं अर्थात प्रसिद्ध है, सदा लोक व्यवहार में प्रचलित है। यह मानव प्रकृति के अतिशय अनुगामी है अथवा लोक यात्रानुगामी है, इसलिए इनका यहाँ अलग से लक्षण नहीं दिया जा रहा है। अथ भाव है, इसके बाद भाव क्या है उसको स्पष्ट करते हुए विभाव, अनुभावी भाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, इन सभी में जो भाव शब्द जुड़ा हुआ है उस भाव का निरूपण करते हुए कहा है सुख दुखादिकैर भावैहि भावस्तद भाव भावनम, कि सुख दुखेति काव्य या दृश्य काव्य नाटक में जो आश्रय रूप में वर्णित अनुकार्य जो राम दुष्यंत आदि के सुख दुख आदि कई ही हर्ष शोक आदि भावई ही भावों के द्वारा जो सहृदय के अंतःकरण में भावित करना ही भाव कहलाता है। अर्थात आश्रय के भाव तथा सहृदय सामाजिक भाव की तन्मयता जो एकात्मता है उसको ही भाव कहा जाता है। नाटक में अनुकार्य जो राम दुष्यंत आदि है उनके द्वारा वर्णित किए गए व्यक्तियों के सुख दुखादि भावों के द्वारा सहृदय के अंतः भावों का भावन वासन को ही भाव कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि भाव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, तो यहाँ कहा है कि रस गंध आदि से भावित और सुवासित कर दिया है। यह इस प्रकार है जैसे नाटक देखते समय शकुंतला की वियोग पीड़ा से अत्यंत दुखित दुष्यंत को देखकर जो उसके दुख के साथ हमारे हृदय की तद आकारता अर्थात तन्मयता एकात्मता हो जाती है, वही भाव है। अनुकार्य के सुख दुख आदि भाव हमारे सहृदय के हृदय को उसी प्रकार वासित कर देते हैं जैसे अगरबत्ती में निहित सुवास सुगंध स्फुटित होने पर समीप के प्रदेश को सुवासित कर देती है। तो जो अनुकार्य के जो भाव हैं जब वो सहृदय के भाव तक हृदय तक व्याप्त होने लगते हैं उन्हें ही भाव कहा जाता है। तो यहाँ भाव शब्द का उल्लेख जो है वो विस्तार से किया गया है। तो आज हमने रस जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भावों के द्वारा पुष्ट होकर के जो रस की निष्पत्ति होती है उसका वर्णन हमने पढ़ा। उसमें विभाव, अनुभाव और भाव क्या है उसका हमने अध्ययन किया। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।